दूल्हे ने 1 रुपए में शादी की और दहेज में आए हुए 21 लाख रुपए वापस कर दिए। बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर विभानी के एक बेटे ने राजस्थान की बेटी से बिना दहेज के शादी की। उसने 21 लाख रुपए का दहेज लौटा दिया और सिर्फ 1 रुपए और 1 नारियल में शादी कर ली है। बिना दहेज के शादी करने पर लोग उसकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें कि विभानी के जाटू लाहौरी गांव के रहने वाले मोहित ने बताया कि वह एक व्यापारी है और उसने अपने माता पिता से प्रेरणा लेते हुए बिना दहेज के शादी की। विभानी के जाटू लाहौरी गांव के व्यापारी मोहित ने बताया कि वह देवनगर कॉलोनी में रहते हैं और वह BA पास है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी बिना दहेज की हुई है। मेरा नाम मीनू है, मैं राजस्थान डाबला क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मैं 12th क्लास की हुई हूँ। जन समाज में आजकल कुरीतियाँ चल रही है, दहेज लेना देना। हम देखते भी हैं कि कोई कितने दे रहे हैं, कोई कितने दे रहे हैं। मेरे माता पिता ने भी कहीं से अरेंज किए। इनको 21 लाख रुपए का ऑफर किया, इन्होंने कैंसिल करके सिर्फ 1 रुपए और नारियल दी, मतलब सबके सामने लिया। वो मेरे लिए भी गर्व की थी और मेरे माता पिता का समाज में इतना आदर किया। इस बात के लिए मैं इनका हमेशा धन्यवाद करूंगी। अब आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर लड़की को बोझ ना समझ के एक अच्छी लाइफ दे और पढ़ाई लिखाई और उसकी हर विशेष पूरी करे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता जो मतलब समाज में कई तो होते हैं जो दहेज लेते हैं और देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो दहेज के बिल्कुल ही विरुद्ध होते हैं, जिसमें से एक मेरे सास ससुर भी है। तो मैं हर लड़की से कहूँगी कि दहेज वगैरह ये सब मतलब एक साइड में रख के पहले हर सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में देखे। मोहित जी, और हमारी शादी हुई थी अब, और हमने बिन दहेज के शादी की है 1 रुपया लेके। हम आए दिन ये देखते हैं, न्यूज़ में आता है कि इसने इतना ले लिया, इसने इतना ले लिया। तो हम जागरूक करना चाहते थे लोगों को कि हम समाज में, हमारे राजपूत समाज में होती है दहेज लेना, तो उनको जागरूक करने के लिए हमने पहल की है कि हम 1 रुपया लेके ही शादी करें। और ये हमारी प्रेरणा माता पिता से मिली है। दहेज के खिलाफ ही रही हमेशा माता पिता। आपके दोस्त पूछती है, ये सब पूछते हैं। फिर मैंने कहा था, मैं जो माँ बाप अपनी बेटी हाथ में दे देता है तो सब कुछ ही दे देता है। वो कन्यादान तो लड़की का ही होता है, वो रुपये का कोई कन्यादान होता ही नहीं है। एक माता पिता ने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। ऐसा तो नहीं है बिना दहेज की शादी? है नहीं, भगवान की कृपा है, सब कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अपने खुद के बिजनेस है सेटरिंग का और रोडी क्रेशर का। तो मैं ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि इससे हटके मतलब कोई माँ बाप कुछ दे भी तो उसको खुद मना करना चाहिए उनको। मतलब 1 रुपया और नारियल ही लेना चाहिए हमेशा। मतलब जागरूकता जितनी करेंगे उतना ही तो ज़्यादा वो फैलेगा। मैं ठाकुर जी की कृपा से धन्यवाद करती हूँ कान्हा जी का, कि भाई हमें कान्हा जी ने यही शिक्षा दी है कि भाई किसी का दहेज हम नहीं तो लेंगे, और भाई बेटी को देना तो मजबूरी होती है। भाई हमारे बेटी है तो हमें देना भी पड़ेगा। हम इसके खिलाफ हैं कि भाई हमने शुरू से ही दहेज मैं भी नहीं लेके आई थी मेरी शादी में, तो हमने बेटे की शादी में भी नहीं लिया। और मैं बेटी मतलब बहू को अपनी बेटी समझती हूँ और बहुत ज़्यादा बेटी का ही दर्जा दूंगी इसको। ना तो इस तरीके से आई कि भाई रोज अपन उसमें TV में देखते हैं, खबर सुनते हैं कि भाई बेटी के बाप ने क्या क्या दहेज देने के लिए अपने गिरवे भी रखते हैं। भी कई बेटियां आत्महत्या भी कर लेती हैं, दहेज भी देते हैं, फिर भी उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। तो इसलिए मैंने अपने मन में यही विचार पैदा किया कि भाई मैं है ना कभी दहेज नहीं लूँगी अपने बेटों की शादी में। मेरे 2 हैं। हाँ, बड़ा बेटा है, लड़की 1 है। नहीं, बेटी का तो हमने रिश्ता कर रखा है, हम पूरी करेंगे उसको भी नहीं देने की। जैसे हमारे विचार हैं अगले की भी ऐसे ही होनी चाहिए, जहाँ गुड़ियाँ जाएगी उस घर में ऐसे ही देंगे कि भाई जैसे हमारी सोच है वैसी ही उनकी बननी चाहिए। कोई अपनी भाई जैसे बहू लेके आते हैं तो उनकी है ना सोच में बहुत फर्क हो जाता है।